नमस्कार दोस्त, स्वागत है आज का मेरा जॉब नोटिफिकेशन एपिसोड पे। तो आज का जो वैकेंसी निकल के आया है, जो रिक्रूटमेंट है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो मैं बताऊंगा इसी को डिटेल्स में आप लोगों को इस वीडियो में कम्प्लीटली, जो कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑल इंडिया बेसिस है और स्टेट बेसिस भी है। मतलब आप अगर उड़ीसा से हैं और उड़ीसा में जॉब करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, और अगर अलग स्टेट से हैं, मान लीजिए उड़ीसा छोड़ के कोई भी स्टेट से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो आप लोगों को यहाँ पे जो हेडलाइन दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो मैं आप लोगों को एक एक करके पढ़ के बताऊंगा पूरा डिटेल्स। तो आपको ये वीडियो को कंप्लीट देखना है, ताकि आप लोगों को अगर इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, ताकि आप लोगों को जो भी है इन्फॉर्मेशन पता चले, और आगे का जो प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट, एजुकेशन वगैरह वगैरह सैलरी वैसे सब मैं बताऊंगा आप लोगों को पूरा कंप्लीट डिटेल्स। तो यहाँ पे जो है जॉब डिटेल्स, जो कि OLM उड़ीसा से निकला है, उड़ीसा गवर्नमेंट जॉब है। आप अगर इसमें जॉब पाते हैं तो अंडर उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से रहेंगे, और पूरा गवर्नमेंट है, प्योर गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखिए उड़ीसा लाइवलीहुड मिशन, जो कि OLM का पूरा नाम है, और ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से निकला है। मैं इसका डिटेल्स दिखाऊंगा, ये मैं आपको नोटपैड में लिखा हूँ इसलिए, ताकि जो हेडलाइंस है उसको मैं पिक किया हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो जॉब है, जो आपका डेजिग्नेशन, यहाँ पे स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव के लिए 11 वैकेंसी हैं, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेजर के लिए 97 वैकेंसी है। उसके बाद देखिए ब्लॉक लेवल, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ये पी मैनेजर लिखा हूँ इसमें, 161 वैकेंसी हैं। उसी तरह ब्लॉक के अंडर ब्लॉक लेवल के कोऑर्डिनेटर चाहिए हम लोग को, जो कि 294 वैकेंसी। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो ब्लॉक लेवल असिस्टेंट के लिए 254 वैकेंसी। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो जा रहा है, लगभग 817। अगर मैं कैलकुलेटर निकालूं तो यहाँ पे देखिए 11, 97, 161, 294, 254, तो टोटल हम लोग का 817 वैकेंसी होते हैं। और अगर आप उड़ीसा के बाहर के हैं तो आप यहाँ पे स्टेट लेवल और जो है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लेवल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते अगर आउटसाइडेड हैं तो। और अगर इनसाइडेड मतलब विद इन उड़ीसा स्टेट है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, और ये जो वीडियो है आपको शायद, आप अगर जॉब सीकर हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो कंप्लीट देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है। तो मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए टोटल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे मिनिमम जो है ग्रेजुएट, उसके साथ अगर पीजी है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट तो भी चलेगा, या फिर डिप्लोमा किए हैं। मैं दिखाऊंगा रिलेटेड ट्रेड है इसमें, रिलेवेंट ट्रेड और अलग अलग की, तो उसको क्या क्या डिप्लोमा में कौन सा डिप्लोमा होना चाहिए मैं दिखाऊंगा। उसके साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो ये 50 मिनिमम एवरेज करके लिखा गया है इसमें 55%। तो आप ग्रेजुएट किए हैं तो मिनिमम 50% होना चाहिए, पीजी किए हैं तो भी 55, अगर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में आप डिप्लोमा किए हैं तो आपको 55%। ये डिप्लोमा एक कंप्यूटर का कोर्स नहीं है, मतलब आपको रिलेवेंट ट्रेड, ये हम लोग का करियर कोर्स है, और ये हम लोग का कंप्यूटर कोर्स है। आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह यहाँ पे एज लिमिट के देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एज का जो लिमिट है वो 18 से 37, मतलब 37 से आप अगर ऊपर के हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आप 18 से कम है तो भी आप इसमें अप्लाई मत कीजिए। तो ये है हम लोग के एज लिमिट। अगर इसके अंदर में है, विद इन 18 और 37 के अंदर में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें देखिए सैलरी की बात करेंगे तो स्टार्टिंग है हम लोग का 10,000 से लेके बढ़ेगा, क्योंकि इसमें देखिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, उसमें भी मैनेजर, कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट, तो ये वेरी कर रहा है। उसी तरह यहाँ पे सैलरी भी वेरी करेगा। तो स्टार्टिंग हम लोग का 10,000 है, मतलब आप अगर असिस्टेंट जाते हैं तो 10,000 स्टार्टिंग सैलरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, और बढ़ते बढ़ते पोस्ट के हिसाब से 70,000 तक जाएगा। और यहाँ पे जो मोड ऑफ सिलेक्शन है देखिए यहाँ पे, मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस है, दो प्रोसेस, मतलब दो पोस्ट के लिए, जो कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए यहाँ पे तीन तीन स्टेप फॉलो करना पड़ेगा आपको। जो कि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो 150 मार्क के हैं, और CPT ये भी कंप्यूटर प्रैक्टिस टेस्ट है, उसमें 30 मार्क है। उसके बाद GD जो कि ग्रुप डिस्कशन, उसमें 10 मार्क। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू है। तो ये हम लोग का दो दो डेजिग्नेशन के लिए, एक स्टेट लेवल और एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल। आप अगर ब्लॉक लेवल का अंडर में जाते हैं तो आपका इतना सारा स्टेप फॉलो नहीं करना पड़ेगा, आपको बस CPT देना है 150 मार्क का। उसके बाद डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू होगा, आप सिलेक्शन हो गए। ये प्रोसेस है विद इन द स्टेट के लिए। और आउटसाइडेड स्टेट के लिए आपको यहाँ पे देखिए, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये दो पोस्ट के लिए, ये दो पोस्ट के लिए आपको ये तीन तीन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। और बाकी ये जो हम लोग का तीन है, इसमें हम लोग का ये दोनों नीचे का ये वाला, मतलब सिर्फ CBT होगा और पर्सनल इंटरव्यू, मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये हो गया।
आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एक ही जो सिटी है वो है भुवनेश्वर, आपको सबको पता होगा। और यहाँ पे नो टीएडीए बोला गया, तो आपको जो भी खर्च खुद से देना पड़ेगा। आप अगर इंटरव्यू के लिए एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो ये उधर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फीस भी नहीं है। जो आप फॉर्म के लिए फीस भरते हैं तो वो फीस आपको देना नहीं है, इसलिए यहाँ पे टीएडीए वो नहीं दे रहा है। तो आपको खुद से देना है, जो भी चार्जेस है वो हो गया आपका। जो ड्राइविंग अलाउंस, जो भी ड्राइविंग अलाउंस रहता है, जो भी खर्च होता है वो आपको खुद से बियर करना है। तो यहाँ पे देखिए मोड ऑफ एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करना है। मोड ऑफ अप्लाई तो ये ऑनलाइन मोड है, और यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप चाहें तो इसमें कॉल करके बात कर सकते हैं। और ये जो वेबसाइट देखिए, ये मेल आईडी है जो कि OLM रिक्रूटमेंट 2020, ये @ है। एक्चुअली ये मैं हंस कर दिया हूँ, ये @gmail.com। और उसका वेबसाइट है देखिए www.olm.nic.in। तो इसका इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं थोड़ा। इसका डेट है 17/6/2020 से, मतलब 12 इतना टाइम से स्टार्ट होगा, और इसका लास्ट डेट देखिए जुलाई 7 तक। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था, मैं आप लोगों को बताया। अभी मैं आप लोगों को ले जा रहा हूँ ऑफिशियल वेबसाइट में। कल से स्टार्ट होगा, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे 17 तारीख से स्टार्ट होगा, तो मैं डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ। ये हम लोग का देखिए ओडिशा लाइवलीहुड मिशन, पंचायत राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। यहाँ पे दिख रहा होगा शायद, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। इसी को मैं पढ़ के बता रहा हूँ। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे आ जाना है। मैं इसको लिंक कर दूंगा। यहाँ पे साइड भी देखिए, यहाँ पे olm.nic.in कैरियर के टैब पे हूँ, तो यहाँ पे कैरियर क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। यहाँ पे सिलेबस भी है देखिए, तो मैं सिलेबस को दिखाऊंगा आप लोगों को, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपको। अगर आप खुद इंटरेस्टेड हैं जॉब के लिए तो सिलेबस को पढ़िए, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल है तो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर पे रिक्वायरमेंट स्टेट लेवल, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहाँ पे ब्लॉक लेवल का प्रोजेक्ट मैनेजर, ब्लॉक लेवल का कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक लेवल का असिस्टेंट। 5 है इसमें, पांचों को हम यहाँ पे देख लिए एक एक करके। जैसे कि यहाँ पे एक एक करके 5 देख लिए हम लोग। सेम चीज़ यहाँ पे मैं उसको 5 को खोल के रखा हूँ। मैं इसको आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ जाए। तो देखिए इसमें जो वैकेंसीज हैं, और पहला जो हम लोग का था एग्जीक्यूटिव के लिए, जो कि देखिए यहाँ पे SM, सेम चीज़ यहाँ पे पोस्ट कोड, पोजीशन, सैलरी और वैकेंसी। तो यहाँ पे देखिए SMU जो भी है, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए देखिए 60 से 70,000 सैलरी है एक पोस्ट। नीचे जाते हैं, सेम चीज़ है, आपको देख लेना है इसमें। आप अगर क्वालिफाई होते हैं तो देखिए इसमें 11, इसमें 11 पोस्ट। सेम चीज़ में यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के लिए 11 पोस्ट। यहाँ पे जाते हैं, इसका जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये वाला पोस्ट के लिए देखिए मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट और डिग्री और डिप्लोमा इन, जो कि डिप्लोमा आपको किस में होना चाहिए, रूरल डेवलपमेंट और भी रूरल मैनेजमेंट, और एग्रीकल्चर है तो भी चलेगा, और एग्री बिजनेस है तो भी चलेगा, और एग्री जो कि है हम लोग का फॉरेस्ट्री है तो भी चलेगा, सस्टेनेबल तो भी चलेगा, सोशल वर्क तो भी चलेगा, मैनेजमेंट तो भी चलेगा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इतना में आप अगर डिप्लोमा किए हैं तो आपको चल जाएगा। अगर डिप्लोमा नहीं किए हैं और सिर्फ आप पोस्ट ग्रेजुएट और डिग्री जो किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखिए 60% मांगा गया है, लेकिन बाकी सब में 55 है। और ये रिलेवेंट हम लोग का एक्सपीरियंस है, मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये भी 60% है। तो ये हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट है, इसलिए यहाँ पे 60% मांगा गया है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए 60%। सेम चीज़ यहाँ पे देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसके बाद आपको कॉस्ट अकाउंट। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सीरियल नंबर है, ये हम लोग का डेजिग्नेशन, ये क्वालिफिकेशन और ये एक्सपीरियंस है। तो उसी तरह यहाँ पे नीचे देखते जाएंगे। तो ये पहला था हम लोग का, जो कि हम लोग का स्टेट लेवल के लिए। तो ये स्टेट लेवल के लिए आउटसाइडेड स्टेट का भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उड़ीसा छोड़ के कोई भी स्टेट का अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं और एक सेकंड को ओपन करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल को सिलेक्शन किया हूँ अभी। तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ रघुवर से। देखिए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 97 पोस्ट है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहीं पे सेम चीज़ लिखा गया है, और जो कि स्टार्टिंग डेट ये सब, तो इसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड दिया गया है, उसके बाद ये हम लोग का पोजीशन है, ये सैलरी है और वैकेंसी। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए देखिए 60 से लेकर 70,000, इसमें 7 वैकेंसी। और यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन ब्लॉक बिल्डिंग, उसके लिए 30, उसके लिए 30, इसके लिए 30, ऐसे करके दिया गया है। सैलरी देखिए वेरी है, 40 से 50, 25 से 35, 25 से 35। तो उसी तरह यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट जो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए PG डिग्री होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको डिप्लोमा इन मैनेजमेंट
है तो चलेगा, सोशल वर्क है तो चलेगा, नहीं तो रूरल डेवलपमेंट है तो चलेगा, रूरल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, उसी तरह देखिए एक एक करके बहुत सारे यहाँ पे हैं। तो आप इसमें से कोई भी सभी एक डिप्लोमा या फिर डिग्री किए हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी देखिए 60% मांगा गया है, क्योंकि ये भी एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट के लिए है, इसीलिए 60%, यहाँ पे भी 60%। तो देखिए ये रिलेटेड है, ये सैलरी मतलब पोस्ट कोड, ये डेजिग्नेशन, ये हम लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये हम लोग का एक्सपीरियंस। यहाँ पे देखिए 50% मांगा गया है। तो आप अगर देखिए यहाँ पे जो डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किए हैं 50%, और फिर रूरल डेवलपमेंट तो भी आप चलेगा, रूरल मैनेजमेंट, सोशल वर्क, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, सस्टेनेबल, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, और फिर यहाँ पे बोला गया है कॉमर्स किए हैं तो भी चलेगा ये पोस्ट के लिए। फाइनेंस है ये, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो नीचे आते हैं यहाँ पे भी 55%। तो सेम चीज़ देखिए, सब में एज लिमिट 37 दिया गया है, और जो एज रिलैक्सेशन रहता है वो गवर्नमेंट का फिक्स रहता है। जैसे कि यहाँ पे सेम चीज़ मेंशन किया गया है, जो ST/SC 5, जो बाकी सबके लिए 10। सेम चीज़, इसको पढ़ लेना है आप लोगों को डिटेल्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, नहीं तो फालतू का नहीं पढ़ना है इसको। और यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ सिलेक्शन में आप लोगों को बताया, जो कि पहला है CBT, उसके बाद है CPT, उसके बाद है GD होगा, उसके बाद है PI, और बाकी जो भी आपका 55% और फिर 60% होना चाहिए वो तो आपको होना ही है। और यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन के लिए जो भुवनेश्वर है वो मेंशन किया गया, और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कुछ भी नहीं दिया जाएगा आप लोगों को, जो TADA नहीं दिया जाएगा बोल के यहाँ पे लिखा गया है। तो सेम चीज़ अगर यहाँ पे जाके देखेंगे तो वही भी यहाँ पे भी वही सेम चीज़ लिखा गया है। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ एक बार क्लैरिफाई के लिए। देखिए यहाँ पे 37, और सेम चीज़ यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन, जो कि हम लोग का 2 पोस्ट ऊपर का जो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, CBT, CPT, GD और PI। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए वही सेम चीज़ लिखा गया, भुवनेश्वर ओनली। और यहाँ पे देखिए नो TADA विल, और यहाँ पे देखिए कोई सा भी स्टेट का हो तो ये अप्लाई कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे जाके देखेंगे तो भी वही सेम चीज़ यहाँ पे भी मेंशन किया गया है, कोई सा भी स्टेट का वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का पहला 2 पोस्ट, जो कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। अभी देखते हैं ब्लॉक लेवल का, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। ये वाला देखिए यहाँ पे ब्लॉक लेवल का है, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, जो कि 17 से स्टार्ट होगा और 7 तक जाएगा। यहाँ पे वैकेंसी देखिए 161, जो कि हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए थे 161, जो कि थर्ड में है। यहाँ पे देखिए इसके लिए जो मेन चीज़ है, देखिए मंथली 25,000 से लेके 35, जो कि डिस्ट्रिक्ट पहला जो है हम लोग का क्या प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके लिए सैलरी है हम लोग का 25 से लेके 35 सैलरी है। यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना है, अगर नहीं है तो डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होना चाहिए, रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए, रूरल मैनेजमेंट होना चाहिए। सेम चीज़ यहीं पे मेंशन किया गया है। तो इसमें आप लोगों को पता चल रहा होगा, यहाँ पे देखिए 55% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मिनिमम जो एक्सपीरियंस वो लोग रिक्रूटमेंट किए हैं वो 2 ईयर है, अगर नहीं है तो सेकेंडरी हो जाएंगे आप सिलेक्शन जो प्रेफरेंस के में। एज लिमिट देखिए 37 है, और एज रिलैक्सेशन सेम चीज़ है। इसमें देखिए हम लोग का CBT है, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग का, अच्छा इसमें CPT भी है, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। इसमें 2 नहीं है, एक नहीं है, GD नहीं है इसमें। और उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं बोल रहा था कि एक CBT है और डायरेक्ट PA है, यहाँ पे CPT भी है, क्योंकि CBT टेस्ट होगा, उसके बाद ये हम लोग का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा कंप्यूटर का। ये हम लोग का ऐसे थ्योरी होगा, उसके बाद ये प्रैक्टिकल टेस्ट है, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू है। सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो एग्जामिनेशन का प्लेस है वो भुवनेश्वर है, नो TADA दिया जाएगा। और इस पोस्ट के लिए यहाँ पे लिखा गया है, देखिए द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन इंडियन एंड परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो ये जो ब्लॉक लेवल का पोस्ट है, ये तीनों, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन विद इन द स्टेट। आप अगर आउटसाइडेड स्टेट हैं, उड़ीसा से बाहर हैं, तो ये तीनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल है। डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखते हैं, हम लोग देखे थे क्या, यहाँ पे ये वाला देखे थे प्रोजेक्ट मैनेजर। तो अभी देख लेते हैं कोऑर्डिनेटर के लिए, जो कि 294 पोस्ट है इसमें। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा ये हम लोग का, ये कौन सा था, एक बार इसको देख लेते हैं। 161 था ना, ये हम लोग का प्रोजेक्ट मैनेजर, यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। तो उसी तरह मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, जो कि हम लोग का कोऑर्डिनेटर। देखिए यहाँ पे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, जो कि 294 पोस्ट है वैकेंसी।
सेम चीज़ मेंशन किया गया है। यहाँ पे स्टार्ट डेट ये है, आपका वेबसाइट ये है, तो ये सब को आपको पता है, मैं बता दिया हूँ। यहाँ पे देखिए सैलरी देखिए 15,000 से लेकर 20,000 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो सिंपल आपको ग्रेजुएशन होना है फ्रॉम नेशनल और स्टेट रेपुटेड विथ एटलीस्ट 55%। इसमें और कुछ भी नहीं बोला गया है। आप अगर सिंपल से एक प्लेन ग्रेजुएट हैं और 55% है तो इसमें आप अपना आंख बंद कर दीजिए और अप्लाई कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन अगर प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्रेफरेंस के लिए एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है। आप अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसे कुछ मेंशन नहीं है कि ओनली एक्सपीरियंस कैंडिडेट नीडेड, ऐसे कुछ नहीं है यहाँ पे। मिनिमम अगर 2 ईयर है तो उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप अगर वैसे एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं है तो आप फ्रेशर हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे 37 जो एज लिमिट है और जो हम लोग का रहता है क्या बोलते हैं उसको, एज रिलैक्सेशन, वही सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन है। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ पे जो सीबीटी और सीपीटी, उसके बाद है पीआई। उसके बाद यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन वही नो टीएडीए, यहाँ पे भी सेम चीज लिखा गया है। द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन इंडिया एंड द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा, सेम चीज वही। तो आप अगर ओडिशा से हैं तो ये सब आपके अंदर में ये जो क्वालिफिकेशन है ऑटोमेटिकली रहेगा पहले से, क्योंकि हम लोग ओडिया मीडियम से पढ़ते हैं, ओडिया हम लोग को पहले से आता है, सेम चीज। उसके बाद देखते हैं हम लोग का असिस्टेंट, लास्ट ये है हम लोग का, जो कि इसमें हम लोग का असिस्टेंट के लिए कितना 254 पोस्ट है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 254, यहाँ पे देखिए पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्ट असिस्टेंट, ये ब्लॉक लेवल का है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज लिखा गया है, बस आपको देख लेना है थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए 10,000 से लेके 12,000 आपको सैलरी रहेगा। इसमें देखिए प्लेन ग्रेजुएट, ये भी आपको ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल और स्टेट रेपुटेड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 55%। तो आपको, आप अगर प्लेन ग्रेजुएशन है, जैसे कि टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ आपको पीजीडी से होना चाहिए। आप अगर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बोला गया है और इक्विवेलेंट ग्रेजुएट थ्रू आउट करियर एंड पीजीडी से फ्रॉम एआईसीटी अप्रूव इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। ये कंप्यूटर कोर्स है, ये हम लोग का करियर नहीं है, ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये हम लोग का करियर है। तो आप प्लेन ग्रेजुएट हैं तो एटलीस्ट 50% 55% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी सेम चीज, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है। और इसमें 37 एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन वही सेम है। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देख लेते हैं, जो सीबीटी है, सीपीटी है, और यहाँ पे जो है पीआई, पीआई यहाँ पे नहीं है, इसके लिए पीआई यहाँ पे देखिए पीआई नहीं है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन वही सेम चीज यहाँ पे भुवनेश्वर है, नो टीएडीए, और यहाँ पे सेम चीज मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए एक बार इधर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सैल बी 150 मार्क 150 मार्क का आपको जो सीबीटी होगा उसमें मेंशन किया गया है। देखिए जनरल अवेयरनेस, जो कि जनरल इंग्लिश, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे, मैं एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्कीम ऑफ ओएलएम एग्जामिनेशन एंड सिलेबस फॉर द वैकेंसी, तो आप यहाँ पे जाके पढ़ेंगे तो आपके रिलेटेड कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर रहे हैं सॉरी, तो वहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो इसको मैं लिंक कर दूंगा, उसके लिए आपको वरीड नहीं होना है। तो शायद आपको कंप्लीट में समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए सेम चीज़ वही सब है। तो कैसे क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे अभी तक कोई टैब नहीं खुला है अप्लाई के लिए, तो ये यहाँ पे टैब खुल जाएगा, कल खुलेगा, आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, आप अगर प्लेन ग्रेजुएट हैं तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि इतना बड़ा जॉब वैकेंसी के बारे में आप लोगों को मैं बताया। तो अगर ये अच्छा लगा एक लाइक, अगर अच्छा नहीं लगा तो भाई पता है डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं और ऐसे ही जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन आप चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं और एक अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और अगर जेन्युइनली आप जॉब सीकर हैं, मतलब जॉब ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ऑल इंडिया बेसिस, स्टेट बेसिस, कुछ भी, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर एक दिन डेली बेसिस में एक नहीं तो 2 वीडियो जॉब रिलेटेड लाते रहता हूं, ताकि आप लोगों को जॉब मिल जाए। तो मिलते हैं और अगले वीडियो में। मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, धन्यवाद।